नमस्कार, मैं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं मंगल उत्सव न्यूज। हमने अपना नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ज्योतिष पर आधारित मनुष्य के जीवन से समस्त संकटों के निवारण के लिए कार्यक्रम करना। ओम श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मैं आचार्य मनोज पांडे आज आपको 9 अगस्त 2021 सोमवार से 15 अगस्त 2021 रविवार तक एक सप्ताह का पंचांग और इस सप्ताह ज्योतिष संबंधी समस्याओं से के समाधान के लिए आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818805521। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरे एपिसोड बार बार देखने को मिलते रहें। पंचांग प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि आप अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान और अपनी एक समस्या लिखकर भेज सकते हैं और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। यह निःशुल्क सेवा है। अगर पूरी सेवा करानी है तो उसका शुल्क बाद में आपको तय करके दिया जाएगा। क्या समस्या है और क्या समाधान करना है वो सब आपको बता दिया जाएगा। अब आप इस सप्ताह का पंचांग समझ लें। 13 अगस्त को नाग पंचमी है। यह नाग पंचमी बहुत ही विशेष होती है। 13 अगस्त का दिन शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, श्रावण मास का, और इस नाग पंचमी को विशेष पूजा की जाती है। विशेष पूजा में नागों की पूजा की जाती है। कुछ लोग नागों को दूध पिलाते हैं और कुछ लोग नागों के लिए विशेष पूजन का आयोजन करते हैं। नाग पंचमी के दिन यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो, क्योंकि कुंडली में 12 खाने होते हैं, तो 12 घरों में जहां भी राहु होगा तो वो 12 तरह के आपको काल सर्प दोष का प्रभावी करेगा। तो जिस भी घर में है और इस तरह से अलग अलग करके अनेक काल सर्प दोष बनते हैं। अब चंद्रमा के साथ कोई ग्रह है तो वह चंद्रमा का भी काम करेगा और उस ग्रह का भी उस खाने में है तो उस खाने में उस ग्रह का भी प्रभाव होगा। इसी तरह अगर राहु पहले खाने में है, पहले घर में है, लग्न भाव में है और उसके साथ कोई भी दूसरा ग्रह है तो राहु का भी प्रभाव होगा और उस ग्रह का भी प्रभाव रहेगा। चूंकि चंद्रमा या सूर्य यदि राहु के साथ आ जाते हैं तो यह ग्रहण योग लगता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राहु ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में इनको ग्रसित करता है। इसलिए यदि राहु के साथ कुंडली में सूर्य या चंद्र बैठे हैं तो वह ग्रहण योग माना जाता है। और राहु को सर्प, नाग का स्वरूप माना जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन विशेष पूजन करके राहु की शांति कराई जाती है। अब नाग पंचमी के दिन आप काल सर्प दोष की शांति करा सकते हैं। अब नाग पंचमी की एक कुछ विशेष बातें बताऊंगा। कई लोगों का पितृदोष होता है। तो पितृदोष में होता क्या है कि कई लोगों के पितृ नागलोक में चले जाते हैं। मरने के बाद कौन कहाँ जाता है किसी को पता नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी को पता लग जाता है कि पितृ उसके नागलोक में चले गए हैं। किसी को अपने पितृ दिखाई देते हैं, सांपों के रूप में बहुत दिखाई देते हैं। खास करके सावन के महीने में आपको अक्सर देखने में मिलता है कि सपने में सांप आ रहे हैं, नाग आ रहे हैं। नाग पंचमी के आसपास समय में आपको सांप दिखाई देंगे। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के और कृष्ण पक्ष की पंचमी के आसपास आपको सपने में नाग, सांप दिखाई देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पिछले जन्म का कुछ आभास, पूर्वाभास हो जाता है, या ऐसा भी होता है कि आपके पितृ
जो पूर्वज आपके जा चुके हैं इस धरती से, वो किसी सर्प योनि में पैदा हुए हैं और किसी सर्प लोक में चले गए हैं। तो इससे भी पितृदोष का शमन होता है। अगर कोई पितृ आपका सर्प लोक में चला गया है तो उससे भी शमन होता है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक मिट्टी के पात्र में कच्चा दूध रखें और वह दूध किसी निर्जन स्थान पर रखाएं और नाग के नाम का रखें। अब आप यह न सोचें कि वह दूध अगर निर्जन स्थान में रखा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सांप आएगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सांप वहाँ आएगा ही आएगा, लेकिन आपने उस दूध को सांप के लिए संकल्पित किया है तो वह कोई भी जीव उसे ग्रहण कर ले, तो आपके तरफ से सर्प के निमित्त वह दूध निकाला जा चुका है। वह सर्प के लिए आपने श्रद्धावान होकर आपने श्रद्धा स्वरूप सर्प को दे दिया, आपने अपनी तरफ से कार्य पूर्ण कर दिया। आप जैसे मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव जी को, देवताओं पर फूल माला चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, रोली चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आदि कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ वस्तु तो हम उठा लेते हैं। जैसे पैसे आपने भगवान की मूर्ति पर चढ़ाए तो वह पैसे उठा करके अलग रख दिए जाते हैं। जैसे आपने कुछ फल चढ़ाए तो फल उठा करके अलग रख लिए जाते हैं, क्योंकि पैसे आपके काम आ जाते हैं, फल आपके काम आ जाते हैं। किंतु फूल कोई नहीं खाता, बेलपत्र कोई नहीं खाता, भांग धतूरे जो शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं वह कोई नहीं खाता, वह सीधे उतार करके कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। लेकिन आपने श्रद्धा स्वरूप भगवान शिव को अर्पित किया तो वह शिव जी को मिल जाता है और उसका फल आपको, पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह अगर आप सर्प के लिए दूध रख कर आते हैं तो वह सर्प लोक में गए हुए पितरों को प्राप्त हो जाएगा, वह अपने आप ही ग्रहण कर लेते हैं, सूक्ष्म रूप से आकर ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद चाहे वह दूध फिजिकल रूप में कोई भी पी जाए, कोई भी जीव ले जाए, उससे आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, इस विषय पर आपको नहीं सोचना चाहिए। किसी भी ऐसी बातों में, पूजा पाठ के बातों में आपको कोई भी तर्क और वितर्क और कुतर्क नहीं करना चाहिए। इसको वैज्ञानिक तरीके से आप समझने का प्रयास करें, तभी आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आपको उसका पुण्य लाभ मिलेगा। नाग पंचमी काल सर्प दोष की शांति के लिए सबसे उत्तम दिन बताया गया है। यह रक्षाबंधन से 10 दिन पहले आता है। रक्षाबंधन 22 अगस्त को है और लेकिन 13 अगस्त शुक्रवार को यह नाग पंचमी है। और इस नाग पंचमी को आप यदि शिव जी की विशेष पूजा करते हैं, दूध से उनका अभिषेक करते हैं और आप काल सर्प दोष की शांति के लिए शिव जी से प्रार्थना करते हैं, नाग नागिन का जोड़ा जैसे होता है, चांदी का हो, तांबे का हो, तो इनकी आप पूजा करते हैं, इनकी पूजा शिव जी को करके और नाग नागिन को शिव जी को अर्पित कर देते हैं या किसी पवित्र नदी में, गंगा नदी में विसर्जित कर देते हैं, तो उससे आपको काल सर्प दोष की शांति मिलती है। काल सर्प दोष की शांति आप हमेशा याद रखें कि एक बार अगर आपने करा दिया तो वह काल सर्प दोष की शांति नहीं हो जाती। हर 3 वर्ष में अगर आप करेंगे, शिव जी की विशेष पूजा करते रहेंगे और काल सर्प दोष के निमित्त नाग नागिन की पूजा विशेष करते रहेंगे, तो आपको काल सर्प दोष का प्रभाव नहीं होगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तरक्की करते चले जाएंगे। अगर कोई पितृलोक में आपके पितृ नाग लोक में चले गए हैं पितृलोक से, तो वो नाग लोक में भी सुख शांति रहेंगे और आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। अब दूसरी बात पर आता हूँ। रविवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उस दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। उस दिन बाबा तुलसीदास, महात्मा तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म हुआ है, जो रामचरितमानस के रचयिता है। 15 अगस्त 2021 रविवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। यह सप्तमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रविवार होने के नाते आप इस दिन सूर्य भगवान का विशेष पूजन कर सकते हैं, किंतु इस दिन एक विशेष पूजन और आपको करना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
बाबा तुलसीदास, आपने नाम सुना होगा। कई बार आपको स्वामी तुलसीदास कहा जाता है, कई बार महात्मा तुलसीदास भी इनका नाम कहा जाता है। तो बाबा तुलसीदास का जो आपने सुना है, उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। यदि आप घर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वह भी बाबा तुलसीदास का ही लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखें। तो बाबा तुलसीदास का लिखा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप, और उसमें हनुमान चालीसा के अंत में तुलसी बाबा का नाम आता है। तो इसलिए भगवान का, राम का जो चरित्र लिखा हुआ है भगवान राम के नाम से, रामचरितमानस, वह बाबा तुलसीदास ने लिखा हुआ है। इस दिन बाबा तुलसीदास का जन्म माना जाता है। 1554 संवत में अभुक्त मूल नक्षत्र में श्रावण शुक्ल सप्तमी में इनका जन्म हुआ था, जो 12 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहे थे, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद इनका जन्म हुआ था। और बाबा तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा तो उस समय ये वृद्ध थे, जवान नहीं थे। और भगवान राम की कृपा इनके ऊपर इतनी थी और भगवान हनुमान जी की कृपा इतनी थी इनके ऊपर कि ये रामचरितमानस पूरा लिखे। और उन्होंने लिखा है, तुलसी स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। और उन्होंने अपने आनंद के लिए, अपने पुण्य प्राप्ति के लिए और अपने मन से अपने लिए भगवान राम की गाथा लिखी। और आज हम उसी रामायण का 24 घंटे का पारायण करते हैं, अखंड रामायण पाठ रखते हैं अपने घर में, और वही रामचरितमानस का हम पाठ करते हैं घर में, सुख शांति के लिए, ग्रह बाधाओं को दूर करने के लिए और अनेक पुण्य अर्जित करने के लिए हम रामचरितमानस का अखंड पाठ अपने घर में करते हैं, विधिवत पूजन करते हुए। इसमें मैं आपको एक विशेष बात यह बताना चाहता हूँ कि वो बाबा तुलसीदास जी का जो जन्म है वो रविवार 15 अगस्त 2021 को है। तो उस दिन आप बाबा तुलसीदास की पूजा करें और श्री रामचरितमानस की पूजा अवश्य ही करें। इस पुस्तक की पूजा करने से आपको सद्बुद्धि आता है, ज्ञान मिलता है, आपको पुण्य मिलता है और आपके अनेक कष्ट भी दूर होते हैं। और पुस्तक की पूजा का अर्थ क्या होता है कि पुस्तक की पूजा वही सफल होती है जब पुस्तक को पढ़ा जाए, समझा जाए। अगर पुस्तक को आप नहीं पढ़ते हैं, केवल उस पर फूल अर्पित करके हाथ जोड़ लेते हैं, तो उससे आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आपको फूल पर पुस्तक की पूजा करते हुए आपको उसका पाठ भी करना चाहिए। और उसका पाठ करेंगे तो बाबा तुलसीदास ने जो लिखा हुआ है रामचरितमानस में, अनेक तरह के कष्टों को दूर करने वाला है यह। इसीलिए अखंड पाठ घरों में लोग रखते हैं और अखंड पाठ करके पुण्य के भागी बनते हैं। नमस्कार।